क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कौन सा नया टैक्स लगेगा? अगले माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जियो न्यूज़ को मिलने वाली दस्तावेज़ के मुताबिक सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़। तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 ta 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिए जाने की भी तजवीज़ है। पेंशन में भी 10% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट पर जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बेरोजगारी उरूज पर है, ग्रोथ में इजाफे के मुवाफिक हालात पैदा करने होंगे, इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन उसका इम्कान कम नजर आता है। ACCA की सदर आयला मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन पॉलिसीज में तसलसल और एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। आरिफ हबीब ग्रुप के CEO शाहिद अली हबीब ने कहा है कि बजट में रिटेलर और होल सेलर पर टैक्स लगाया जाना बहुत अहम होगा। सीनियर मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने उम्मीद जाहिर की कि नॉन फाइलर्स कैश ट्रांजैक्शन पहले इस्तेस्ना लेने वालों पर टैक्स लगेगा। साबिक सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स अंजुम निसार ने कहा कि फेयर टैक्सेशन होगी तो बिजनेस कम्युनिटी पर बोझ कम होगा। माहिर ज़राअत अली ए मलिक ने कहा है कि उम्मीद है महंगाई कम होने से ज़राअत के सपोर्ट प्राइस बेहतर होंगे। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा ने IT एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 30 से 40 अरब रुपए सरमायाकारी का मशवरा दिया। सिंध आबादगार बोर्ड के नवाज शाह बोले, रवां साल सिर्फ गंदों में किसानों को 15 खरब का नुकसान हुआ है, उसे देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के आला सिफारती वफ्द की बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तिजारत के मौक़ों का फ़ायदा उठाए तो उसके लिए अमन ज़रूरी है। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है, मगर अमन का पैगाम जीत जाएगा, मोदी के जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। हिना रब्बानी खर ने कहा कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स बहुत मुस्बत रहा है। पाकिस्तानी वफ्द की बरतानवी पार्लियामानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमीश फॉल्कनर से मुलाकात। हिमेश फॉल्कनर की तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अपना अपना किरदार अदा करती रहेगी। जनूब एशिया में मुज़ाकरात के ख़्वाहां हैं, तसादुम के नहीं। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है, मगर बगैर किसी कमज़ोरी के। भारतीय एजेंडा कौम परस्ती और तासुब पर मबनी है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन और ब्रसल्स के दौरों में हक़ाइक़ को उजागर किया। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के रुकन शहरी रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि जंग के दौरान हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून का हवा दी। पहलगाम हमले का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान पर बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए गए। बिला जवाज़, बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाकिस्तान को गैर ज़रूरी जंग का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी का शिकार तो हम हैं। हम चाहते हैं इलाके में दहशतगर्दी रुके। हमारे वजीर आजम ने कहा ये डायलॉग कीजिए, उन्होंने कहा नहीं जंग करेंगे। ठीक है, हमने कहा अच्छा चलिए बायलैटरली आप गुफ्तगू नहीं फरमाना चाहते तो आप ऐसा करें कि जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं उनसे बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा यार जंग करके देख लो। आ गई जंग का नतीजा सामने, तो अब फाइनली वहीं पे पहुंचे इतना नुकसान करके।
वज़ीर आज़म ने भारत को कहा आए बात करें। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा नहीं जंग करनी है, चले जंग हो गई फिर इतने नुकसान के बाद फिर वही बातचीत पर आ गए। हम तो पहले से कह चुके हैं कि बातचीत होनी चाहिए। हम खिते में वो आज भी जंग चाहते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन मुसद्दक मलिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि भारत की गुंडागर्दी की वजह से हमारा मुकदमा आसान हुआ। पहली बार आपने देखा कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल हुई। दुनिया ने भारत के रिवायती जंग में उनका कोई सानी ना होने, रफाल तैयारों और S-400 से मुतालिक बनाए गए हवे टूटते और फड़फड़ाते परिंदों की तरह रफाल गिरते देखे। से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी है। अगर अदालतें समझती हैं कि बानी PTI को जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो वो इसे सपोर्ट करेंगे। उन्हें नहीं पता कि इसके बारे में वो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये सच है तो ये कानूनी अमल का हिस्सा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और पेशावर में 44, लाहौर में 45, कोयटा में 36 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ DG खान जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा 49 डिग्री, सरगोधा और सिबी में 48, गुजरांवाला, जहलुम, कसूर और मंडी बहावुद्दीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वफाकी हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसीज के बायस ज़रूरी पैदावार में नुमाया कमी हुई। वफाकी हुकूमत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शोबे ज़राअत को दबाकर तरक्की के झूठे दावे कर रही है। बासर किसान दुश्मन अफराद आज भी वफाक और पंजाब के अहम ओहदों पर काबिज हैं। पंजाब में किसान रुल रहे हैं लेकिन मरीम नवाज के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता साल पंजाब के किसानों के जख्मों पर मरहम रखा था। पंजाब के किसानों से गंदम ना खरीदते तो शायद आज पैदावार उससे भी कम होती। किसान इत्तेहाद ने वफाकी हुकूमत बिलखुसूस पंजाब में तरक्की के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। एक साल में सिर्फ गंदम के काश्तकारों को 2200 अरब रुपए का नुकसान। बजट इजलास में शिरकत के लिए सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरखास्त चेयरमैन सेनेट को जमा करवा दी गई। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए दरखास्त अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने दी। कहा कि माजी में भी एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हुए। मामला इस्तेहकाक कमेटी में ज़ेर इल्तवा है। कहीं बुरी चीज होती है तो कहते हैं कि मेयर नाकाम हो गया। हम तनकीद का जवाब काम से देंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने में शहर का नुकसान होगा। मिलकर काम करेंगे, शहर की खिदमत भी होगी, काम भी होगा। मुस्तफ़ा भाई और मुनिम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ें, आए हमारे साथ बैठे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MQM और जमात इस्लामी को साथ मिलकर काम करने की दावत। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अच्छे काम पर आप तमाम को शाबाशी देना चाहते हैं। ईस्ट, सेंट्रल और जनूबी के कुछ इलाकों में रात गए तक काम किया। अर्क़ गुलाब से सड़कें भी धोई।